नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के टॉपिक लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध विषय पर लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के संबंध की चर्चा करेंगे। ये है इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के परस्पर अंतर संबंध के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों परस्पर अंतर संबंधित हैं और दोनों लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का साथ चोली दामन का साथ है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या यूँ कहें लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जो विकास हुआ वो राजनीति विज्ञान से हुआ था। चूँकि एक विषय के रूप में पृथक विशिष्ट शाखा के रूप में विकास हुआ और दूसरी तरफ एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था भी है, या व्यवस्था का पर्याय के रूप में देखते हैं। राजनीति विज्ञान जहाँ राज्य के आंतरिक स्वरूप को सुदृढ़ करने पर बल देती है, वहीं लोक प्रशासन राज्य के बाहरी कार्यों से संबद्ध है। राज्य के जो चार आवश्यक तत्व हैं, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, जनसंख्या और शासन। शासन में लोक प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है जो राज्य की संरचना, राज्य के कार्य, राज्य के क्षेत्र, उसके संदर्भों को प्रभावित करता है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के परस्पर अंतर संबंधों से संबंधित दो विचारधाराएं। एक विचारधारा परंपरावादी विचारधारा जो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के मध्य भेद देखती है, अंतर देखती है, दोनों को पृथक करने की बात करती है, दोनों के द्वैध विभाजन का समर्थन करती है। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक रहे वुड्रो विल्सन है, डब्ल्यू विलोबी है, पिफनर है, फ्रैंक जे गुंडाउ है। ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों परस्पर भिन्न विषय हैं और दोनों भिन्न भिन्न क्रियाएं, दोनों का भिन्न भिन्न अंतर किया जाना चाहिए, दोनों में भिन्नता देखी जानी चाहिए, दोनों के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से पिफनर ने राजनीतिक और प्रशासकों के मध्य 10 भेद बताए हैं, 10 अंतर बताए हैं, जो क्रम से इस प्रकार हैं। पहला अंतर है अविशेषज्ञ और विशेषज्ञ के रूप में। पिफनर ने माना है कि राजनीतिक चुनाव के आधार पर जन लोकप्रियता लेते हैं, इसलिए वो अविशेषज्ञ हैं, जबकि प्रशासक एक नियुक्ति के आधार पर नियुक्त होते हैं, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है, इसलिए वो विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा बिंदु है अतकनीकी और तकनीकी। प्रशासक योग्य होते हैं, दक्ष होते हैं, इसलिए तकनीकी युक्त हैं, और राजनीतिज्ञ चुनाव के द्वारा आते हैं, वो अतकनीकी युक्त हैं। तीसरा भेद बताया दलगत भावना। पिफनर मानते हैं कि राजनीतिज्ञ दलगत भावना से कार्य करते हैं, जबकि प्रशासक दलगत भावना से कार्य नहीं करते, ये दलगत भावना से परे होते हैं। चौथा भेद है स्थायी और अस्थायी का। चूँकि प्रशासक एक निश्चित नियुक्ति के माध्यम से होते हैं, निश्चित कार्यकाल के माध्यम से सेवा धारित करते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल स्थायी होता है, जबकि राजनेता एक चुनाव के माध्यम से पदासीन होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल एक चुनाव तक ही होता है, अस्थायी होता है। अगला बिंदु है अंतर का जनता से संपर्क। राजनीतिज्ञ जनता के अधिक संपर्क में रहते हैं, जबकि प्रशासक जनता के कम संपर्क में रहते हैं। अगला बिंदु है कानून बनाने में साझेदार। प्रशासक चूँकि कानून बनाने में अधिक साझेदार होता है, जबकि राजनीतिज्ञ कानून बनाने में अधिक साझेदार होता है, जबकि प्रशासक क्रियान्वयन में साझेदार होता है। अगला बिंदु है नीति निर्माण का कार्य। नीति निर्माण का कार्य राजनीतिज्ञों का होता है, जबकि प्रशासकों का कार्य उस निर्मित नीति को क्रियान्वित करने का कार्य होता है। अगला बिंदु है कि राजनीतिज्ञ निर्णय लेते हैं और प्रशासक उसको परामर्श करते हैं, उसको परामर्श देते हैं। अगला बिंदु है, ये पिफनर ने अगला बिंदु बताया समन्वय का कार्य। राजनीतिक समन्वय का अधिक कार्य करते हैं, समन्वय बनाए रखने का काम करते हैं, जबकि प्रशासक अपने वास्तविक कार्य को
करते हैं। और अंतिम बिंदु पकनर के अनुसार कि राजनीतिज्ञ लोकमत से प्रभावित होते हैं और प्रशासक अध्ययन और अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। ये परंपरावादी विचारक हैं, विचारधारा के समर्थक हैं, जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में परस्पर अंतर है। आधुनिक विचारधारा इससे विपरीत है, इससे भिन्न है। वो मानती है कि दोनों के मध्य भेद नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परस्पर अंतर संबंधित हैं। और इन विद्वानों में पॉल एपिलपी है, वाल्डो है, फेडरिक है, मैरियम है, मार्शल डिमोक है। इनका मानना है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान न केवल एक दूसरे के पूरक हैं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, और इन दोनों के एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता या एक दूसरे के कार्यों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए इनके कुछ बिंदु हैं जो निम्नांकित दृष्टि से देखे जा सकते हैं। प्रशासन का नीति निर्धारण में हाथ। यद्यपि नीति निर्धारण का कार्य राजनीतिज्ञों का होता है, लेकिन फिर भी उस निर्धारण नीति के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, संकलन है, परामर्श है, ये कार्य प्रशासकों के द्वारा राजनीतिज्ञों के सहयोग में किया जाता है। इसलिए नीति निर्धारण में अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासकों का हाथ भी है। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों समीप आ गए हैं, राजनीतिक व प्रशासक समीप आ गए हैं। दो कार्यभार की अधिकता के कारण बहुत और तकनीकी जटिलता के कारण राजनीतिज्ञों के पास इतना समय नहीं होता है। विधानसभाएं या संसद मोटी रूपरेखा बना देती हैं और उनको व्याख्यापित करने का, उनको विस्तारित करने का कार्य प्रशासकों को होता है, और यही उन व्याख्यापित और प्रसारित करने का कार्य प्रदत्त व्यवस्थापन के अनुसार किया जाता है, जो प्रशासकों को बेसिकली विधान बनाने के एक सहयोगी साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। तीसरा कारण है राजनीतिज्ञों की व्यस्तताएं। आजकल राजनीति जो मंत्री विधायक काफ़ी व्यस्त रहते हैं चुनावों में या लोकमत को के संदर्भ में कार्य करने में, उनका बहुत सारा समय इसमें निकल जाता है। इसलिए वो जो शासकीय कार्यों के लिए आवश्यक जो सहयोग की आवश्यकता हो राजनीतिज्ञों के पास नहीं होते। प्रत्यक्षतः इस कार्यों को राजनीतिज्ञ प्रशासकों के सहयोग से या उनके परामर्श से करने का कार्य करते हैं। इसलिए चाहे वो संसद द्वारा विधि बनाने का कार्य हो या कोई नीति के निर्धारण का कार्य हो या कार्यक्रम और योजनाओं बनाने का कार्य हो, वो उसमें प्रशासकों की प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका परामर्श के रूप में देखने को मिलती है। अगला बिंदु है स्थानीय स्तर पर इनमें भेद नहीं है। प्रशासन और राजनीतिक के मध्य स्थानीय स्तर पर भेद प्रतीत नहीं होता है। जैसे सरपंच अपनी पंचायत समिति का जनप्रतिनिधि भी होता है, प्रशासक भी होता है, ऐसे ही पंचायत समिति, नगर पालिका है आदि स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो इनमें कोई भेद करना सरल नहीं है। इनमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि प्रशासन और राजनीतिक एक ही है। अगला बिंदु है दोनों के केंद्र बिंदु अध्ययन। बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन दोनों का केंद्र बिंदु राज्य है। राजनीति विज्ञान राज्य की प्रकृति और अन्य क्रियाओं से संबंधित अध्ययन करता है, वहीं लोक प्रशासन आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य उसको विस्तारित करने का भी कार्य करता है। प्रवर्तन के परस्पर सहयोगी के रूप में भी हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन एक परिवर्तन का प्रमुख अभिकर्ता माना जाता है, सशक्त अभिकर्ता माना जाता है, लेकिन ये लोक प्रशासन राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए परिवर्तन तभी संभव है जब राजनीतिक और प्रशासक दोनों परस्पर सहयोगी हों, सद्भाव के हों और एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति हो। देश में अगर कोई भी गरीबी हो, असमानता हो, शोषण हो, अन्याय हो या अपराधों पर नियंत्रण की बात हो, प्रशासन तब तक नहीं कर सकता जब तक राजनीतिज्ञ उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य नहीं करें, और राजनीतिज्ञ तब तक नहीं कर सकता जब तक कि प्रशासन उसको अपेक्षित सहयोग नहीं दे। इसलिए परस्पर परिवर्तनशीलता के कारण इन दोनों में सहयोग बना रहता है। और अंतिम है समस्या समाधान में एक दूसरे के पूरक। संगठनात्मक राज्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों का परस्पर सहयोगी होना आवश्यक है। दोनों का परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोगी होना आवश्यक है, चाहे लोक प्रशासक हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो या प्रशासक हो।
दोनों के मध्य एक परस्पर सहयोगी रूप देखा जा सकता है। संक्षिप्त में हम ये कहें कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान एक ही वृक्ष की दो शाखा हैं और प्रकाश और छाया की भांति राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के भीतर अदृश्य रूप से समाये हुए हैं। विशेषतः उच्च पदों पर राजनीतिक मंत्रियों की नीति निर्माण की बात हो और या उनके क्रियान्वयन और अध्यक्षण की बात हो या स्थानीय स्तर पर लोक प्रशासन और राजनीतिज्ञ के भेद की बात हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।